अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो हमारी सोसाइटी में है वो है मैदे की जलन या तेज़ाबियत। हमारे पास ओपीडी के अंदर बहुत ज़्यादा बेशुमार लोग आते हैं जिनको ये मसला होता है कि जी मैदे में जलन हो रही है, तेज़ाबियत हो रही है, उल्टी आने को दिल करता रहता है, भूख सही नहीं लगती है, खुराक जो है वो सही हज़म महसूस नहीं होती, ऐसे महसूस होता है जैसे खुराक जो है वो मैदे में ही अटकी हुई है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कंप्लेंट करते हैं कि जी दिल वाली साइड पे हमें जलन या बोझ महसूस होता रहता है, जिसको हम हार्ट बर्न भी कहते हैं। तो ये बीमारी जो है जिसको हम एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में कॉमन होती जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी वजूहात है जिनकी वजह से ये आर्ज़ा लाहक होता है और इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर हम इसकी वजूहात की बात करें तो जो सबसे कॉमन वजह होती है वो ये होती है कि हम अगर बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों वाले बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ खाएँ तो इससे मैदे के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत बनना शुरू हो जाती है। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे हो गया पेप्सी, कोका कोला हो गया, या चाय का इस्तेमाल या कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा या चॉकलेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, ये भी एक वजह बनती है। इसके अलावा मोटापा, ओबेसिटी जो है वो भी एक वजह बनती है मैदे की तेज़ाबियत की। और इसके अलावा जो है वो सिगरेट नोशी का इस्तेमाल जो है और लैक ऑफ एक्सरसाइज, जो लोग एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करते, ये भी एक वजह बनती है। इसके अलावा सोने से कुछ देर पहले ही कुछ लोग जो हैं वो काम से वापस आते हैं तो सोने से कुछ देर पहले खाना खा के फ़ौरन लेट जाते हैं। इससे भी जो है वो मैदे के अंदर तेज़ाबियत महसूस होती है, जलन महसूस होती है। या फिर खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है कोई बंदा वर्जिश शुरू कर दे या उल्टा लेट जाए, इससे भी मैदे के अंदर तेज़ाबियत या जलन होती है। इसकी वजह ये होती है कि जब हम खाना खाते हैं तो वो खुराक की नाली के ज़रिए से मैदे में चला जाता है। मैदे के अंदर जो है वो तेज़ाबियत या तेज़ाब पैदा होता है जो कि इस खुराक को हज़म करने में हमारी मदद देता है। अब क्या होता है कि जो खुराक की नाली का आखिरी हिस्सा होता है जो मैदे के साथ जुड़ा होता है, उसके ऊपर एक वेल्व या स्फिंक्टर लगा होता है। ये वेल्व या स्फिंक्टर क्या करता है कि वो खुराक को या उस तेज़ाब को जो ऊपर की तरफ आने से रोकता है। लेकिन अगर हम ये सारे काम कर रहे हों, खुराक बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों वाली खा रहे हों, सिगरेट पी रहे हों, ओबेसिटी हो, वर्जिश ना कर रहे हों, तो क्या होता है कि वो जो स्फिंक्टर होता है वो थोड़ा लूज़ हो जाता है। खुराक के कुछ कंटेंट जो हैं वो वापस आना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से फिर क्या होता है कि वो जो तेज़ाबियत मैदे में होती है वो खुराक की नाली की तरफ आना शुरू हो जाती है। उस वजह से फिर ये सारी अलामात जो मैंने पहले बताई हैं वो इंसान के अंदर आना शुरू हो जाती हैं। अब अगर इसको ठीक करना है तो फिर जाहिर है वो जो काम जो इसकी वजह बन रहे हैं उनको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। उनमें यह है कि खुराक खाने के फ़ौरन बाद जो है लेटना नहीं चाहिए या फ़ौरन वर्जिश नहीं करनी चाहिए। अगर कोई सिगरेट पीता है तो उसको सिगरेट नोशी तर्क कर देनी चाहिए। अगर ओबेसिटी है, ओबीस बंदा है तो अपना वज़न कम करने की कोशिश करे। इसके अलावा चाय का इस्तेमाल बिल्कुल कम करें, कॉफ़ी बिल्कुल कम करें। और जो है वो अगर बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत का मसला हो रहा है तो रात को सोने से पहले जो है वो गर्दन के नीचे 2 तकिए रखें, इससे भी जो खुराक के कंटेंट हैं वो ऊपर की तरफ नहीं आएंगे। तो ये मोटी मोटी चीज़ें अगर आप कर लें अपनी लाइफस्टाइल में। इसके अलावा वर्जिश भी बहुत ज़रूरी है कि थोड़ी बहुत जो आप दिन में 20-30 मिनट की वॉक खाना खाने के बाद नहीं, वैसे रूटीन में करें। इससे भी जो तेज़ाबियत है वो कम हो जाती है। तो ये छोटी छोटी अगर एहतियातें कर लें तो शायद दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारे पास बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ मसले के लिए दवाइयाँ लेने आते हैं और वो मुसलसल दवाइयाँ खा रहे होते हैं। हाँ, एक और वजह भी होती है कि जी छोटी मोटी दर्दों के लिए लोग दर्द की दवाइयों का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा दर्द की दवाइयाँ खाने से भी मैदे के अंदर जो है वो तेज़ाबियत ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है। इसलिए दर्द की दवाइयों का भी बिला वजह इस्तेमाल जो है वो भी बंद करना चाहिए। आखिर में अगर इन सारी हदायत पे अमल करने के बावजूद भी जो है वो मैदे में तेज़ाबियत या जलन रहती है तो फिर इसके लिए कुछ मेडिसिन भी हैं, जैसे पीपीआई है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, और इसके अलावा म्यूकोजल कोटिंग एजेंट्स। ये सारे मिलकर क्या करते हैं कि हमारे मैदे के अंदर तेज़ाब को बनाने की जो सलाहियत है उसको कम करते हैं, और दूसरा जो है वो मैदे के ऊपर एक कोटिंग बना देते हैं जिसकी वजह से हमें तेज़ाबियत का जलन का एहसास कम होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियोज़ को देखने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का आपका बहुत शुक्रिया।